हेलो वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू साइड डिस्टेंस। आज हम लोग जो कवर करने वाले टॉपिक दैट इज साइड डिस्टेंस। बेसिकली साइड डिस्टेंस एज वी नो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा। साइड डिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि रोड पर एक व्हीकल के ड्राइवर को कितना विजिबिलिटी मिल रहा उसको मैं बोल सकता हूँ इन जनरल साइड डिस्टेंस। तो साइड डिस्टेंस मुझे क्लियर है, बट अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग ऑपरेशंस के लिए साइड डिस्टेंस अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक व्हीकल को स्टॉप करना है तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। व्हाट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड ऑन द रोड सो दैट अ व्हीकल कैन स्टॉप विदाउट एनी कोलिजन। अगर आप एक रोड पे मूव कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है तो देयर शुड बी अ सफिशिएंट लेंथ अवेलेबल सो दैट आप अपने आप को कोलिजन से पहले रोक पाए। यस और नो? दिस इज साइड डिस्टेंस, दिस इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। बट अगर मैं बात करूं ओवरटेकिंग की, तो ओवरटेकिंग ऑपरेशंस में क्या होने वाला है कि एक व्हीकल, फास्ट मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल, अगर आप मूव कर रहे हो एक व्हीकल आपके आगे चल रहा है जो कि स्लो मूविंग व्हीकल है, कैसे पता चलेगा स्लो मूविंग है कि नहीं है? तो मान लीजिए जिस भी रोड पे आप मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एनएच में मूव कर रहे हैं, नेशनल हाईवे में। इन एनएच द डिजाइन स्पीड इज 100 kmph। उस केस में आपकी डिजाइन स्पीड 100 kmph है और आपके आगे वाला जो व्हीकल है वो 100 kmph से कम की स्पीड में मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ही इज मूविंग एट 60 kmph। बट आप किस स्पीड तक जा सकते हो? यू आर अलाउड टू मूव एट द 100 kmph। दैट मीन्स आपको आने वाले व्हीकल को ओवरटेक करना पड़ेगा, आपको अपने से आगे वाले व्हीकल को ओवरटेक करना पड़ेगा। तो फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशंस यू रिक्वायर सफिशिएंट डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द रोड, बिकॉज फॉर ओवरटेकिंग यू हैव टू चेंज द लेन। आपको दूसरे लेन पे जाना है, आपको ओवरटेकिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वापस अपनी लेन पे आना है। बाय मेंटेनिंग द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल, आपको सारे व्हीकल्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस क्या रखना है? मेंटेन करके रखना है। तो उस रोड पे जितनी डिस्टेंस अवेलेबल होनी चाहिए उस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के बारे में। अब वो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है कि जब कभी भी ऐसा है कि रोड में साइड कंडीशन ऐसी हैं जो आपको अलाउ नहीं कर रही हैं कि विजिबिलिटी आप थ्रू आउट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड कर पाओ। इन दैट केस व्हाट वी हैव सीन, इन दैट केस आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस, रिकमेंड्स दैट कि उस केस में आप 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी कम से कम डिस्टेंस प्रोवाइड करिए व्हेन साइड कंडीशंस आर नॉट अलाउइंग टू प्रोवाइड ओएसडी। तो मुझे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का भी बेसिक आइडिया है, मुझे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का भी थोड़ा बहुत आइडिया है और मुझे आईएसडी का भी आइडिया है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये आपने पढ़ रखा है। एक बहुत अच्छा टॉपिक रहता है हमारा दैट इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस। व्हाट इज हेडलाइट साइड डिस्टेंस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी हेडलाइट साइड डिस्टेंस। So as all of you know, headlight side distance as per IRC, if I talk about as per IRC, तो मुझे पता है as per IRC जो HSD होता है, HSD मीन्स हेडलाइट साइड डिस्टेंस, उसको मैं ले लेता हूँ SSD के बराबर, SSD के बराबर। आज हम लोग ये समझेंगे, प्रैक्टिकली ये समझेंगे कि व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग headlight side distance is equal to stopping side distance. So this thing we are going to discuss in the today's class. आई होप द बेस इज क्लियर, क्या कंसेप्ट है, क्या बैकग्राउंड है वो क्लियर है। उसके आगे के डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सी दीज टू इमेज वेरी क्लियरली। आप इन जीआईएफ को ध्यान से देखो, यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया, देन आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड इट। क्या दिख रहा है मुझे इसमें? कैन आई से दिस इज अ डे टाइम? ये तो मुझे दिख रहा है दिस इज डे टाइम, यस और नो? इस जीआईएफ को देख के, मुझे इमेज को देख के समझ में आ रहा है कि दिन के टाइम पे गाड़ी मूव कर रही है एंड दीज आर द नाइट आवर। ये आपका कोई रात का टाइम है और ये कोई दिन का टाइम है। रोड मान लो सेम है, फॉर एग्जांपल ये रोड्स क्या है? सेम है। अब अगर मैं इस वाले डे टाइम में बात करूं तो मेरा व्हीकल जब मूव कर रहा है तो उसको कितना दिख रहा है, उसको रोड पे कितनी डिस्टेंस विजिबल है? इट विल डिपेंड। बोथ रोड्स आर स्ट्रेट, जस्ट फोकस ऑन द इमेजेस। बोथ रोड्स आई हैव टेकन दैट्स आर स्ट्रेट, कोई कर्व वर्व नहीं है, वेरी सिंपल, सीधा सीधा रोड है। एक स्ट्रेट रोड मुझे दिख रही है सीधी। आई विल मार्क द लेंथ। ये मान लो इस समय मेरा व्हीकल यहाँ पे, तो उसको कितना विजिबिलिटी मिल रहा है? फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस रोड पे दिख रहा है। इट विल डिपेंड अपॉन द विजन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर की विजन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना दूर तक वो देख सकता है, उतना दूर तक वो डिस्टेंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इन द केस वन दैट इज डे टाइम, अ व्हीकल इज मूविंग और अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आता है।
कोई ऑब्जेक्ट अगर अचानक से इस रोड पे आ जाता है इसके आगे, तो इसके पास कितना डिस्टेंस अवेलेबल है ताकि ये व्हीकल को आसानी से रोक पाए, सेफली रोक पाए विदाउट एनी कोलिजन, इसको बोलता हूं मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग द डे टाइम्स द विजिबल डिस्टेंस इज मोर एज कंपेयर टू द ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। दिन के टाइम पे आपको एक रोड पे ज्यादा दूर तक दिख रहा है, इसका मतलब आपकी साइड डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब आपके पास व्हीकल को स्टॉप करने के लिए या व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए सफिशिएंट डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस अवेलेबल है। अब इसी व्हीकल को केस 1 को आप एज्यूम करो केस 2 में। एज्यूम द सेम केस इन केस 2। व्हाट यू आर फाइंडिंग? रोड इज स्टिल स्ट्रेट। अभी मैंने रोड की कोई भी जियोमेट्रिकल पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया। व्हीकल भी सेम है, बट क्या मेरा विजिबिलिटी में कुछ चेंज आया? ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या चेंज आया? तो सी, अब इस रोड में अगर मैं बात करूं, जो भी इसका स्ट्रेट पोर्शन है, कितना आगे तक स्ट्रेट है डजंट मैटर, बट तुम्हें नहीं लगता है कि जो मेरी विजिबिलिटी होगी दैट इज लिमिटेड द डिस्टेंस जहां तक मेरी हेडलाइट की रोशनी जा रही है? यस और नो? मतलब मैं अपने व्हीकल को तब आसानी से रोक सकता हूं जब मेरा व्हीकल, जो भी मेरी हेडलाइट साइड डिस्टेंस है या जो भी मेरा हेडलाइट के कवरेज है इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अलोंग द रोड, अगर कोई व्हीकल यहाँ पर आ गया या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर हूं फॉर एग्जाम्पल, इन दैट केस आई कैन स्टॉप माई व्हीकल। इट विल डिपेंड, आई कैन स्टॉप और व्हीकल अगर ये सफिशिएंट डिस्टेंस अवेलेबल होगी, ये सफिशिएंट डिस्टेंस होगी व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, तो रोक पाएंगे, अदरवाइज नहीं रोक पाएंगे। यस और नो? रोड इज स्टिल सेम। दिन के टाइम पे क्या था, मैं यहाँ पर था, मुझे यहाँ तक दिख रहा था। यस और नो? यहाँ तक दिख रहा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट आता मैं रोक सकता हूँ। यस और नो? कैन आई से लाइक दिस? तो मेन कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है इसका कि डजंट मैटर व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ द रोड, ड्यूरिंग द डे आवर यू कैन सी मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू द ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। द रीजन इज वेरी सिंपल, ड्यूरिंग द नाइट आवर्स our vision is limited to the distance covered by the headlight। जितना विजिबिलिटी होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी हेडलाइट की रोशनी कहां तक जा रही, उसके आगे की चीजें आपको दिखने वाली नहीं है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि HSD इस केस में अगर मुझे व्हीकल स्टॉप करना था तो क्या था, उसको मैंने बोला था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और यहाँ पर जो मुझे डिस्टेंस दिख रही है वो दिख रही है HSD, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। दैट्स व्हाई आई एम इक्वेटिंग दिस टू वैल्यू फॉर डिजाइनिंग पर्पस। दिस रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इन द नाइट आवर्स मेरे पास जो व्हीकल को स्टॉप करने के लिए डिस्टेंस है वो शुड बी इक्वल टू SSD। यस और नो? मुझे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं दिख रही है तो मैं व्हीकल को यहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ। इसलिए IRC क्या बोलता है कि व्हेनेवर वी विल डिजाइन, कोई भी पैरामीटर रोड का डिजाइन करेंगे तो उस केस में मैं हेडलाइट साइड डिस्टेंस को किसके बराबर ले सकता हूँ? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर ले सकता हूँ। अभी हेडलाइट साइड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो वी हैव स्पेसिफिकेशन। तो एज पर IRC इफ आई टॉक अबाउट द व्हीकल, फॉर एग्जांपल दिस इज योर व्हीकल, और अगर इस व्हीकल की बात करूं तो यहाँ कहीं अगर हेडलाइट लगी हुई है तो द हाइट ऑफ द हेडलाइट स्पेसिफाइड द IRC फॉर स्टैंडर्ड व्हीकल। जो स्टैंडर्ड व्हीकल होगा उसके लिए जो हाइट होगी दैट विल बी इक्वल टू H is equal to 0.75 meter. This value is specified by the IRC. So let's take in another slide. I am explaining, for example, this is the road and in road we have a vehicle, और इस व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ड्राइवर, ये ड्राइवर बैठा हुआ है। द ड्राइवर्स हाइट, जो ड्राइवर का आई लेवल है, ड्राइवर का जो आई है रोड सरफेस से कितना ऊपर है, इसकी वैल्यू को भी IRC ने बता रखा है। एंड एज पर IRC, इफ आई टॉक अबाउट एज पर IRC, द हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई लेवल जो होती है बेटा दैट इज 1.2 मीटर। जो भी ऑब्जेक्ट आने वाले थे, तो मिनिमम हाइट ऑब्जेक्ट की IRC ने स्पेसिफाई कर रखी है, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको चिंता नहीं करनी है, हर ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पीस ऑफ पेपर, वी विल नॉट कंसीडर एज अ ऑब्जेक्ट। उस केस में मैं क्या करने वाला हूं, द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड बाई IRC इज 0.15 मीटर। तो आपको उन ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना व्हाइल कैलकुलेटिंग SSD जिनकी हाइट 0.15 या फिर उससे ज्यादा है, उससे कम की हाइट के ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करने वाले नहीं है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी वर मूविंग, हम इस तरीके से मूव कर रहे थे, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आया और अगर ये डिस्टेंस रोड पे जो डिस्टेंस दिख रही है
ये सफिशियंट डिस्टेंस है ताकि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आई वॉज मूविंग एट द स्पीड v, उस v स्पीड से मैं मूव कर रहा था और यहाँ आते आते मैं अपने व्हीकल को सेफली क्या कर पा रहा हूँ, रोक पा रहा हूँ, स्पीड इज गोइंग टू बिकम 0, तो कोलिजन को अवॉइड कर पा रहा हूँ। तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए डिजाइनिंग के लिए, रोड पे इतनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विजिबिलिटी नहीं होती तो इट वॉज पॉसिबल कि मैं क्या कर जाता, इस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड कर जाता, इस ऑब्जेक्ट के साथ में कोलाइड कर जाता। यस और नो? तो वही मैंने बोला ड्यूरिंग नाइट आवर्स क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट आवर्स सी, ड्यूरिंग नाइट आवर्स में मुझे रोड पे विजिबिलिटी बहुत दूर तक नहीं दिख रही है, व्हीकल इज सेम, रोड इज सेम, ड्राइवर इज सेम, बट अभी क्या है, जो हेडलाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर हेडलाइट, हाइट ऑफ हेडलाइट, और मैं कब बातें कर रहा हूं, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ड्यूरिंग नाइट आवर्स, रात के समय में क्या होने वाला है। तो रात के समय में लाइट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली द हाइट स्पेसिफाइड बाय आईआरसी इज 0.75 मीटर, 0.75 मीटर पे आपकी हेडलाइट है। ऑब्वियसली लाइट विल गो लाइक दिस, यस और नो, लाइट विल गो लाइक दिस। तो फॉर एग्जांपल जिस केस में अभी मैंने देखा था एसएसडी जो था वो इतना था, अभी मैंने यहाँ पर व्हीकल को केस 1 में डिस्कस किया, मेरी स्पीड क्या हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी, और यहाँ कहीं मेरा ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर मैं अब बोलूं कि ड्यूरिंग द नाइट आवर्स आपकी विजिबिलिटी यहाँ तक है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को आप देख पाओगे, यस और नो? अरे यार जब ऑब्जेक्ट मेरा विजन फील्ड में नहीं है तो मैं उसको आइडेंटिफाई या लोकेट नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब क्या है, मैं अपने व्हीकल को स्टॉप कर पाऊं उसके लिए मेरी हाइट, हेडलाइट की डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए ताकि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखा तो इस सफिशियंट डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ एसएसडी D1, एसएसडी D1 में अपने व्हीकल को मैं सेफली रोक पाऊं। तो कोड क्या बोलता है कि हेडलाइट डिस्टेंस साइड डिस्टेंस जो होनी चाहिए शुड बी इक्वल टू, हेडलाइट साइड डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, मैं प्रीवियस केस से ही कंपेयर कर देता हूं, अगर ये एसएसडी थी तो कम से कम आपकी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगी वो बराबर होनी चाहिए एचएसडी के। हेडलाइट साइड डिस्टेंस अगर एचएसडी के बराबर है, एसएसडी के बराबर है, इन दैट केस आई कैन से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आया तो मैं यहाँ पर व्हीकल को सेफली स्टॉप कर पाऊंगा। इस केस में अगर मेरा एसएसडी डैश जो है वो कम है एसएसडी से तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कोलिजन, वहां पर आपका ऑब्जेक्ट के साथ व्हीकल क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। आप सेफली, क्योंकि आप अचानक से अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं कर सकते, अगर आप अचानक से व्हीकल को स्टॉप करोगे अगेन देयर विल बी डिस्कंफर्ट टू द ड्राइवर, देयर विल बी डिस्कंफर्ट टू द ड्राइवर जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो अगर आपको अपनी वेलोसिटी रिड्यूस करनी है, अपनी वेलोसिटी कम करनी है, फॉर दैट यू रिक्वायर सफिशिएंट डिस्टेंस टू बी कवर्ड, और वो डिस्टेंस जो होने वाली है बिफोर कोलिजन उसको मैंने बोला एसएसडी। तो मैं नहीं लगता है कि रात के समय में मैं व्हीकल को स्टॉप कर पाऊं, मतलब मुझे प्रॉपर एसएसडी मिले उसके लिए जो मेरी हाइट है, उसके लिए जो मेरी लाइट है, दैट शुड बी visible to the equal to the SSD, yes or no? That should be equal to the SSD. This is the reason, this is the reason why we will say HSD is equal to SSD. This is the reason why we'll say HSD is the equal to SSD. Headlight side distance should be equal to stopping side distance. I hope this discussion is clear. With the help of this you are able to visualize the things, visualize the concept कि क्या बैकग्राउंड चल रहा था, क्या बेसिक था। ये बहुत जनरल टॉपिक रहता है, हम लोग जनरली याद कर लेते हैं एचएसडी इज इक्वल टू क्या होता है, एचएसडी या हेडलाइट साइड डिस्टेंस को हम किसके बराबर लेते हैं, एसएसडी के बराबर ले लेते हैं। इन दिस लेक्चर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, आई ट्राइड टू विजुअलाइज यू कि व्हाई वी आर कंसीडरिंग लाइक दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। Okay, this was all about for today's session. Thank you all. Thank you.